अंग्रेजी का भी अच्छा विद्यालय चला सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं अभी हम नहीं समझ सकते। मूल्यांकन समाज करता है। तो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 13 उपनिषद, वेद, ये सब संस्कृत में लिखे हुए। मूल जो पुस्तक होगी वो संस्कृत की होगी। वो तत्सम हुआ, तत्सम माने उसके समान। फिर एक शब्द निकलता है तद्भव, उसका जैसा हो जाना, माने संस्कृत तत्सम। और उसके बाद जो हिंदी आई वो तद्भव, माने वैसा ही हो जाओ। तो हिंदी संस्कृत की तद्भव है, संस्कृत तत्सम है। इसलिए क्या करना, जितने हम लोगों को संस्कृत उतनी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हिंदी भाषा हमारी है। जब ऐसी भाषा हमको जो सब कुछ सिखाती है, सब कुछ समझाती है, उसका आज जैसा पूर्व वक्ताओं ने अपने प्रकाश जी ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा बोलते, प्रकाश जी, डॉक्टर प्रकाश नाम है उसका, बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं। आपको जानकारी में दे दूँ, बड़े बड़े मंचों से कथावाचक हैं। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस पर मुझे आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसके लिए आपका आभार। जैसा कि हमें विदित है कि हर वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। यह दिन हमारे हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भी कई समारोहों का आयोजन किया जाता है और इस क्षेत्र में हिंदी भाषा के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को संचालक महोदय, हिंदी विभागाध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान आचार्य एवं आचार्य तथा इस बगिया के खिलते हुए नन्हे भैया और बहन, सभी परिचित हो गए कि आज क्या है। कोई ये न पूछे बाहर जाके आज क्या था। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठ करके सबको पता चल गया। अगर किसी को दिनांक मालूम नहीं भी था तो आज पता चल गया कि आज 14 सितंबर है और जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझसे पहले भी यहाँ पर भैया बहन और आचार्य महोदय आए, विस्तृत बातें उन्होंने हिंदी के बारे में लिखी। हो सकता है जो शब्द यहाँ से बोले जाए वो आपस में मिले। तो सबसे पहले भाषा, कहते हैं हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदी दृढ़ निश्चय ऐसे कठिन शब्दों में आते हैं। भ्रष्टाचार, दृढ़ निश्चय ऐसे कठिन शब्दों में आते हैं और कुछ ऐसे ही कठिन शब्दों पर हम कविता, निबंध व भाषण लिख बोल जाते हैं और कुछ ऐसे ही कठिन शब्दों पर हम कविता, निबंध व भाषण लिख बोल जाते हैं। आज अंग्रेजी से तो अपनी पहचान बनाते हैं, आज अंग्रेजी से तो अपनी पहचान बताते हैं और अपनी ही हिंदी भाषा को बोलने से शर्माते हैं और अपनी ही हिंदी भाषा को बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हिंदी भाषा का बहुत बोलबाला था। एक वक्त था जब हिंदी भाषा का बहुत बोलबाला था और माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था।
और माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। आज उन्हीं माँ बाप को हम मॉम डैड कह के बुलाते हैं। आज उन्हीं माँ बाप को हम मॉम डैड कह के बुलाते हैं और अपनी ही हिंदी भाषा को बोलने से शर्माते हैं। लेकिन क्यों अपनी हिंदी भाषा को बोलने से शर्माते हैं? अब तो विदेशी भी यहाँ आके हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। अब तो विदेशी भी यहाँ हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं और हम ही अपनी हिंदी भाषा से नज़रें चुराते हैं और हम ही अपनी भाषा से नज़रें चुराते हैं। क्यों ना हम फिर से अपनी हिंदी भाषा की पूरे विश्व से पहचान कराएं? क्यों ना हम अपनी हिंदी भाषा की फिर से पूरे विश्व से पहचान कराएं? आओ हम सब मिलकर आज हिंदी दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर आज हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। भाषा है। हिंदी भाषा को महात्मा गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा है। भारतीय संविधान के अध्याय 17 की धारा 343(1) में हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी का इतिहास लगभग हजारों वर्ष पुराना है। हिंदी भारत के अलावा अन्य कई देशों में बोले जाने वाली भाषा है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दिवस और हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हिंदी भाषा हिंदुस्तान की भाषाओं में अनंत विधाएं हो भले, साहित्य को एक सूत्र में बांधे चले हम। हिंदुस्तान की पहचान है जिससे हिंदी को अपनाते चले हम। 7 समंदर पार देशों को जोड़ा जिसने, विश्व के इतिहास का रुख मोड़ा जिसने, क्षेत्र विज्ञान का हो या हो गणित का, हिंद के हिंदी ने ही उसे प्रकाशमान बनाया। खेतों में लहराती फसल भले अनेक है, हरियाली सभी की होती एक है। होते विचार सभी के अपनी भाषा में अनेक है, भाषा सभी का सार हिंदी भाषा में एक है। स्वराज्य के क्षेत्र में भी हिंदी की किरदारी बड़ी खास है। क्रांति वीरों की जीवन गाथाओं की संवेदनाएं हमारे पास है। जब आंदोलन जब चल रहे थे तब जो हमारे क्रांतिवीर थे वो अपनी जीवन गाथाएं लिखते थे, जिनको पढ़कर आमजन प्रेरित होते थे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। तो ये उन्हीं के लिए है कि स्वराज्य के क्षेत्र में भी हिंदी की किरदारी खास है। क्रांति वीरों की जीवन गाथाओं की संवेदनाएं हमारे पास है। पढ़कर अपनी भाषा में अपनों की गाथाएं, पढ़कर अपनी भाषा में अपनों की कहानी को स्वराज्य की गूंज ने अंग्रेजों को मार भगाया। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आज़ादी के दीवानों ने इस हिंदी का सम्मान किया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर नाम करें। हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में हम सब काम करें। हिंदी चरित्र है भारत की नैतिकता का, हिंदी चरित्र है भारत की नैतिकता का। हिंदी हम सब की खुशहाली है, विकास की रेखा है। हिंदी में ही धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। हिंदी में ही धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है। कानों में मिश्री घोले, जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान। बोलो चाहे जो बोले, हिंदी से नाता रखना है छोटी सी ये बात, मगर ये याद हमेशा रखना। बोलो चाहे जो बोले, हिंदी से नाता रखना है छोटी सी ये बात, मगर ये याद हमेशा रखना। हिंदुस्तानी हो तुम, हिंदी है तुम्हारा दिल। हिंदुस्तानी हो तुम, हिंदी है तुम्हारा दिल। इस दुनिया से चैन और अमन की बात हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में